नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई का आज तीसरा दिन है। बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पिछले 1.5 घंटे से ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट से सर्वे की नई तारीख का आज ऐलान हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर बदलने पर भी फैसला आ सकता है। आपको यहां बता दें कि लगातार 3 दिनों से यह सुनवाई चल रही है। कोर्ट कमिश्नर पहले ही जवाब दाखिल कर चुके हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कल समय मांगा था, जिस पर आज तक का वक्त बढ़ाया गया था। ऐसे में हिंदू पक्ष का आरोप है कि सर्वे की कार्रवाई में बाधा डालने के इरादे से बार बार समय की मांग की जा रही है। तो पिछले 3 दिनों से चली आ रही सुनवाई में बार बार मुस्लिम पक्ष वक्त मांग रहा है, समय मांग रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष का आरोप है कि सर्वे के काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए बार बार समय मांगकर कार्रवाई को रोका जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कोर्ट कमिश्नर पर भी एतराज है। और भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वाराणसी में हैं, उनके पास उनका रुख करते हैं। भास्कर, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी खबर आ रही है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में ये कंफर्म हो पाएगा। दरअसल आज मीडिया कर्मियों को कोर्ट परिसर के बाहर ही एक तरह से रखा गया है, वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। कल कुछ हंगामे के बाद तो अभी दोनों तरफ से जो वकील हैं वो आएंगे यहाँ पे और बताएंगे क्या हुआ। अभी से कुछ देर पहले मैं कोर्ट में था। दरअसल आज अभी से जस्ट पहले इस बात पे बहस हो रही थी कि पूरा परिसर का मतलब क्या होता है। और मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पूरे परिसर में सर्वे करने की अनुमति नहीं है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन की बात की जा रही थी हिंदू पक्ष के द्वारा। तो उस पर चर्चा चल रही थी, उस पर बहस चल रही थी। और अभी खबर ये आ रही है कि सुनवाई खत्म हो गई है। मैं बाकी की खबर के लिए अपडेट करूँगा। बिल्कुल, देखिए भास्कर, आज जो फैसला आना है, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसमें सीधे तौर पर ये खासकर मेंशन होगा कि परिसर और पर्टिकुलर वो तमाम चीजें जहां पर अंदर घुसने की कोशिश लगातार सर्वे की टीम कर रही है। क्योंकि परिसर का जिक्र पहले भी था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि परिसर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस मामले में वो 2 है। पहला, जो कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी उस पर सवाल, और दूसरा मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरे मस्जिद परिसर में जाके वीडियोग्राफी होगी। और उस बात को लेकर बहस हो रही थी। हिंदू पक्षों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। मुस्लिम पक्ष जिस हिसाब से विरोध कर रहा है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कोर्ट ने जो एडवोकेट कमीशन बनाया है। तो इस बात के लिए आज गुजारिश की जा रही थी कोर्ट से कि हिंदू पक्षों के द्वारा कि इस पे स्पष्टीकरण दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि इस मामले में अगर श्रृंगार गौरी मंदिर की बात है, वो बाहर है, आपने बाहर में वीडियोग्राफी कर ली है, तो उसके बाद क्या ज़रूरत है। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण आज होना है कि अगर डेट निर्धारित होता है, सर्वे का नेक्स्ट डेट क्या है, तो उसके साथ साथ ये भी होगा कि उस मस्जिद परिसर में कहां तक वीडियोग्राफी होगी और क्या कुछ वीडियो के अंदर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी बात का मुस्लिम पक्षों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर बदलने को लेकर भी दलील दी गई थी, बात रखी गई थी। भास्कर, देखिए, एडवोकेट कमिश्नर को लेके जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो ये कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो हिंदू पक्षों के साथ मिलके वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। और उसके लिए जो तर्क दिए उन्होंने, यहाँ तक बताया मुस्लिम पक्षों के द्वारा कि वो खरोंच रहे थे दीवार को वीडियोग्राफी के लिए। तो ये कल भी इस पे बहस हुई थी। जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने भी अपनी बात रखी और रिटर्न में भी इस पूरे मामले में अपना जो पक्ष है वो रखा है कोर्ट के सामने। उन्होंने साफ कहा कि जो अदालत का मैंडेट है, जो हमारे पास मैंडेट दिया है अदालत ने, हम उसी के हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे और इससे 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। और ये जो आरोप है ये गलत है। कोर्ट हिंदू पक्षों का ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष के इस आरोप को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया और इस पे भी आज फैसला होना है कि वही अजय कुमार मिश्रा ही एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे या उनके जगह कोई और। ये जानते हुए कि 2 बार पहले ही एडवोकेट कमिश्नर बदले जा चुके हैं, हिंदू पक्षों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लंबा खींचने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें आदेश होना चाहिए। नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही आपके पास अपडेट पहुंचेगी वैसे ही आप हमें अपडेट दीजिएगा कि क्या फैसला कोर्ट ने लिया है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।